अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिहि सिरातिल हिकमति वल हुदा अशरफिना व अकरमिना मुहम्मदिन खैरिल वरा वअला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमि वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहब्बत से सदा लगनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। एक बार और नबी और आले नबी पे पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। बाद हम्द सलात लाई के सद्दादी मुतकरीम मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा जमी उलमाए सुन्नत जी कदर जी मर्तबत फख्रु सादात पीर तरीकत हजरत किबला पीर सैयद अफसर मियाँ साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया व दीगर सादात किराम जमी हाजरीन व सामीन पर्दा नशीं माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, फजल व करम है जिस रब्बे कदीर ने हमें इन पाक हस्तियों की मोहब्बतों में ऐसी बस्तियां सजाने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। इधर वाले अहबाब भी बीच में तशरीफ ले आए, बीच में जगह खाली है। हज़रात ज्यादा गुफ्तगू मत कीजिए, वक्त बड़ा कम है। मैं बड़े दूर से आया हूं और मुझे दूर ही वापस जाना है। तवज्जो है आपकी, सुनने के मूड में है। मैंने ये माइक ये साउंड सिस्टम इसलिए
स्पीकर आपकी तरफ फेर दिया। चूंकि मैं थोड़ा बड़ा शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मेरी गुजारिश है कि दाएं बाएं भी किसी किस्म की कोई दूसरी गुफ्तगू ना हो। चंद मिनट आप मुझे से फकीर फकीर गुनाहगार की चंद बातें सुन लीजिए। और मैं ज्यादा वो शोर शराबा पसंद भी नहीं करता हूं और इस किस्म के अंधाधुंध फायरिंग भी नहीं करना जानता कि बात आपके दिलो दिमाग तक न पहुंचे। बड़ी मोहब्बत से, खामोशी से, अदब से, एहतराम से चंद बातें आप समाप्त कर लीजिए। बात तो उनकी है, जात तो उनकी है, हम जैसे गुनाहगार बस सुनाते सुनाते गुनाहों से पाक हो जाते हैं। आप जैसे लोग सुनते सुनते गुनाहों से पाक हो जाते हैं। ये सादात किराम तशरीफ फरमा है, इनके चेहरे की जियारत कीजिए, उलमाए किराम के चेहरों की जियारत कीजिए। मुझ जैसा गुनाहगार बीच में हाजिर है, आपसे पहली मुलाकात है। मैं कश्मीर की सरजमीन से चलकर आपके बीच में हायल हुआ हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त करें। 2 बजे मेरी ट्रेन बरेली से है। अब मुझे नहीं पता है कि यहाँ से वहाँ तक कितना टाइम लगेगा। बहरहाल मुझे ट्रेन भी 2 बजे पकड़नी है। उसके लिए मैं साहिब सज्जादा से गुजारिश भी करूंगा कि कोशिश रखें कोई ऐसा इंतजाम जो मुझे 2 बजे की ट्रेन मिल जाए। अल्लाह पाक की बारगाह में इरादा कीजिए कि हमसे जितने भी गुनाह हुए हैं अल्लाह पाक मुआफ फरमाए। इन पाक हस्तियों की मोहब्बत में अगर आप आए हैं तो तजदीद ईमान के इरादे से कलमा शरीफ पढ़िए कि अल्लाह पाक पिछले गुनाह मुआफ कर दे, हमें नए तरीके से अपने अहले ईमान बंदू में, मोमिनों में शामिल फरमा ले। मोहब्बतों से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रात गिरामी, मैंने कुरान अदीम की आयत करीमा तिलावत की है। ज्यादा तमहीद की तरफ न जाते हुए मैं तर्जमा आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। आप बेदार हों तो मैं दाएं बाएं ज्यादा, मुझे उतना टाइम नहीं है। बहरहाल कुरान अदीम की मैंने ये आयत करीमा जो पढ़ी है, इसका तर्जमा आप समाप्त करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर आपके दिलों में ईमान है तो आप मचल जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा रब फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। वो लोग, यहाँ वो लोग कौन मुराद हैं जिनकी मोहब्बत में आप उर्स में आए हुए हैं? वो लोग कौन मुराद हैं? वो हुजूर के सहाबा हैं, अहले बैत हैं, औलिया किराम हैं, बुजुर्गान दीन हैं। रब फरमाता है कि वो लोग जो ईमान लाने के बाद उन्होंने नेक अमल किए और अमाल करते 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 रब का कुर्ब हासिल कर लिया, बुलंदियों पर चले गए कि उनका दिल जो है मारिफत रब्बानी में डूब गया। रब ताला की अताअत करते करते उन्होंने अल्लाह का नूर हासिल कर लिया, रब के महबूब बन गए। उनकी हालतें ये हो गई कि वो जब देखते गए तो दलाइल कुदरत से देखते गए, और जब सुनते गए तो आयात इलाहिया से सुनते गए, और जब बोलने पर आते हैं तो अल्लाह की हम्दो सना से शुरू करते हैं। और जब वो बंदे हरकत करते गए तो अल्लाह की अताअत के दायरे में, हुदूद में ही अताअत करते गए, हरकत करते वजूद में। और रब की बारगाह में जब वो मुकाम में कुर्ब हासिल कर लेते गए, बुलंदियां, रब उन्हें अपना महबूब बना लेता है, फिर मेरा रब उनका मददगार बन जाता है। तवज्जो है आपकी? तो वो लोग कौन हैं? अब
अब दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है, यही नूरी मियां हैं जिनके उर्स में आप आए हुए हैं। यही वो लोग हैं कि रब फरमाता है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, हम लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल देते हैं। क्या करते हैं? मोहब्बत डाल देते हैं। अब लोग कहते हैं कि जनाब आप चर्चा कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? हम जवाब देते हैं हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। अहले ईमान है, ईमान वालों के दिलों में रब ने अपने महबूबों की मोहब्बत डाल दी है, और हम नहीं कहते हैं, कुरान कह रहा है। हम ही नहीं कह रहे हैं, कुरान कह रहा है, कुरान बयान कर रहा है। और उसके लिए जरूरी क्या है? वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैहि। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है कि तुम क्यों नहीं उनकी तरफ पलट जाते जिन्होंने मेरी तरफ रुजू किया हुआ है। सुभान अल्लाह। ये जो रब के मुकर्रब होते हैं ना, रब के वली होते हैं, अल्लाह के महबूब होते गए, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दी होती है, रब के नाम पे लुटा दी जाती है, और फिर इन्हें ये मकाम मिलते गए, ये शानें मिलती हैं, ये अजमतें मिलती हैं कि रब तबारक व तआला इन्हें अपनी बारगाह का महबूब बना लेता है। तवज्जो रखें, सुभान अल्लाह। और यही नहीं, जो उनका जिक्र करते गए, जो उनसे मोहब्बत रखते हैं, लगन रखते हैं, लगाव रखते हैं, अल्लाह पाक उन्हें बड़ी बुलंदियां अता फरमा देता है। सुभान। आप अंदाजा लगाइए, असहाबे कैफ का कुत्ता है, तवज्जो है आप, असहाबे कैफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। उलमा इकराम बैठे हैं, किबला पीर साहब सईद सब तशरीफ फरमा, कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा असहाबे कैफ का कुत्ता। मैंने अर्ज किया परवरदिगारे खालिक कायनात, ए रब्बे दुल जलाल ये बता, ये कुत्ता जन्नत में क्यों जाएगा? इसने तो कोई नमाज नहीं पढ़ी है, इसने तो कोई रोजा नहीं रखा गए, न इसने हज किया, न उम्रा किया, न इसने ज़कात दी, न खैरात की, न रमजान के रोजे रखे गए। ए अल्लाह, फिर ये जन्नत में क्यों जाएगा? तो कुरान कह रहा है आमाल के बलबोते पे नहीं, बल्कि मेरे महबूबों से मोहब्बत और निस्बत के बलबोते पे इसे जन्नत मिलेगी। क्या मिलेगी? इसे अमाल के बलबोते पे नहीं, इसे मोहब्बत। क्यों? इसने अल्लाह के महबूब बंदू से मोहब्बत की थी, अल्लाह वालों से प्यार किया था, और उन्होंने जब इसको झड़काना, चल भाई पीछे हो, तू कुत्ता है, हम तो इस बादशाह से तंग आए, इसके जुल्म सितम से हम जा रहे हैं, लेकिन तू जो आ रहा है ना पीछे पीछे हमारे, तू हमें भी पकड़वाएगा। तवज्जो है, तू हमें भी पकड़वाएगा। ओ भाई बाप, हम पकड़े जाएंगे। कुत्ते ने कहा तुम क्यों पकड़े जाओगे? कहा कि कुत्ते का काम होता है भौंकना, हम फकीर लोग हैं, ईमान की हिफाजत के लिए कहीं पहाड़ों में गारों में जाके अपने ईमान का तहफ्फुज करेंगे, और तू भौंकेगा टूकेगा तो हम पकड़े जाएंगे, जालिम का हाथ चढ़ जाएंगे। कुत्ते ने कहा मैं वो आम कुत्ता नहीं हूं, मैं वो आम कुत्ता नहीं हूं। तो अल्लाह के महबूबों ने कहा तू कौन सा कुत्ता है? कुत्ते का काम तो भौंकना होता है। जवाब दिया मैं आम कुत्ता नहीं हूं, मैं तो वो कुत्ता हूं, आम कुत्ते हर एक को भौंकते गए, मैं आम कुत्तों में से नहीं हूं, और मैं वो कुत्ता हूं जो अल्लाह वालों को नहीं भौंकता हूं। अब अंदाजा लगाइए, कुत्ता हो करके अल्लाह वालों से मोहब्बत करे, उनकी शाने, उनका अदब, उनकी ताजीम करना जान गया, उनसे मोहब्बत करना, अल्लाह वालों का अदब करना जान गया। लेकिन अगर कोई इंसान हो के अल्लाह वालों से मोहब्बत करना ना जाने, अल्लाह वालों का अदब करना ना जाने, अल्लाह के महबूबों की ताजीम और तकरीम करना ना जाने, अल्लाह के वलियों का एहतराम ना जाने, तो उससे वो कुत्ता करोड़ों दर्जा अफजल है। भाई कुत्ता अच्छा है ना, ये दो टांग का बंदा है, अकल भी रब ने दी है, सब कुछ दिया है,
पर उसके काम जो है कुत्तू से भी बदतर है। तवज्जो है ना, मोहब्बत जरा सुभान अल्लाह कहिए। इसीलिए लोगों जो मेरे नबी से प्यार करते हैं, मेरे नबी के तमाम सहाबा से मोहब्बत रखते गए, अहले बैत का अदब करते गए, उनसे सच्चा लगाव रखते गए, अल्लाह के वलियों से मोहब्बतें करते गए, फिर बाद वफात उनको ये शानें मिलती गए। मेरा रब उन्हें ये शानें, ये अजमतें अता फरमाता गए कि मेरे आका का फरमान मौजूद है, व मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद, और जो मेरी आल से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखता गए। ये अहले बैत कौन गए? और ये गौसे आजम अहले बैत गए, ये ख्वाजा अजमीरी अहले बैत गए, और ये सैयद नूरी मियां अहले बैत गए। और जो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत रखे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करते करते दुनिया से चला जाए, मेरा रब उससे ये शाने अता फरमाता गए, शाने अता फरमाता है। जाल अल्लाह कब्रुहु व मज़ारु मलाइकति रहमा, बाद मरने के मेरा रब उनकी कब्रों को मज़ार बना देता है, उनकी कब्रों को मज़ार बना देता। किस वजह से? मोहब्बत की वजह से। बताइए ना, सुभान अल्लाह, सच्चा लगाव रखने की वजह से। आओ अल्लाह वालों से प्यार कर लो, भी जिंदगी बाकी है। आओ मोहब्बत कर लो। लोगों, अमाल के बलबूते पे जन्नत मिलने वाली नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि बाबा कल से नमाजें छोड़ दो, आप तस्बीहां छोड़ दो, जिक्र छोड़ दो, फिक्र छोड़ दो, आप मस्जिदें खाली कर डालो, रमजान आए तो रोजे मत रखो, हज अगर आप साहिबे इस्तिताअत है तो हज छोड़ दो, अगर आप साहिबे निसाब है तो आप ज़कात मत दो। हमारे कहने का मतलब नहीं, ये नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, ये फराइज़ व वाजिबात, ये सुन्नतें, जो हुजूर का आशिक होता है, जो हुजूर का गुलाम होता है, वो रातों दिन अदा करता रहता है। बताओ मेरे गौसी आजम ने कौन सी सुन्नत छोड़ी है? मेरे ख्वाजा ने कौन सी सुन्नत छोड़ी है? बताओ इन अल्लाह वालों ने कब शरीयत की खिलाफ वर्जी की है? और लोगों, शरी तमाम अहकामात को मुकम्मल अदा करने वाली जमात औलिया अल्लाह की है। तवज्जो है आपकी? जरा सुभान अल्लाह कहिए। पीछे वाले किस चक्कर में है, जरा वो भी सुभान अल्लाह कह दें। मैं थोड़ा सा बड़े प्यार से बात करने का आदी हूं, बात आपके दिल में उतरनी चाहिए, आपके दिलो दिमाग तक पहुंचनी चाहिए, आपकी समझ में आनी चाहिए। बाकी आपके यहाँ का माहौल क्या जनाब, हम कश्मीर के रहने वाले, हमारा लब्बो लहजा, अंदाज, अल्फाज कुछ अलग होते हैं। आपके यहाँ के हमारे यहाँ के मामलात में बड़ा फर्क है। पर अब देखिए, हमारा सौदा आपको पसंद आए तो बिस्मिल्लाह, ना आए तो हमें दे दीजिए, वापस चले जाएंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाहु अकबर। आओ ना, जरा बड़ी प्यारी बात सुनाता हूँ। जिनकी मोहब्बतों में आप आएंगे, उनके प्यार में आएंगे। अल्लाह अल्लाह, फिर मैं आपको क्यों ना बड़ी सोहनी गल सुनावा ते तुहाडा दिल वाग वाग हो जावे। ते मैं आका करीम दी एक बड़ी सोहनी गल सुनावा। ओ लोगो, सैयद नूरी मियां दे उर्स ते आना लियो, मेरे नबी दा पैगाम लेके जाओ। मेरे आका करीम का फरमान देखिए, मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह। एक पहले एक बड़ी प्यारी बात ज़हन में आई, ये सुन लीजिए, मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह। निस्बतों में, अदब में, मोहब्बत में बड़ा कुछ है, अगर हम लेना जानते हो। है मेरे रब ने कुरान में नहीं फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। और जो ये मेरी निशानियां है ना, अल्लाह की निशानियां हैं, इनकी ताजीम करो। इनकी ताजीम करना ही दिलों का तकवा और परहेजगारी है। दिलों का तकवा और परहेजगारी जनाब कहीं फैक्ट्री वैक्ट्रियों से नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह सही साहब ने नवाजा है, लेकिन ये नोट नीचे नहीं डालने का है, जेब में रखने का। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं खुद चूंकि बड़ी सादात का दिली एतबार से और खानदानी एतबार से हम सादात से बड़ी मोहब्बत रखते हैं और बड़ा एहतराम करते हैं।
अल्लाह पाक की सदका सबको अता फरमाए। मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी का नाम लेने वालों, मेरे नबी का पैगाम सुनने वालों, अल्लाह वालों के दरबार में आने वालों, आज शब्बीर नूरी का पैगाम अपने दिलों में बसा लेना। अल्लाह वालों से प्यार करना है तो फिर बेधड़क प्यार करना है। तवज्जो है ना? फिर जनाब ये ने के नहीं इधर भी ठीक है तो उधर भी ठीक है, और जनाब जिससे मोहब्बत करनी है धड़ल्ले से करो ना। अल्लाहु अकबर। हजरत वहाब बिन मुनब्बा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते गए कि बनी इसराइल का दौर है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। एक बंदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, आपके दौर का बंदा गुनाह करते करते, बुराइयां करते करते, नाफरमानियां करते करते रातों दिन अल्लाह की नाफरमानियों में लगा रहा। उम्र गुजरती रही, यहां तक के 200 साल की बंदे की उम्र गुजर गई। 200 साल मुकम्मल गुनाहों में इसने अपनी उम्र सारी खत्म कर डाली। कोई नेकी इसके पल्ले नहीं है, कभी इसको नेक अमल करने का कोई मौका न मिला। रातों दिन गुनाहों में गुजार दिए। जब इसके 200 साल मुकम्मल गुनाहों में लतपत हो गए तो बस्ती वालों ने, इलाके वालों ने इसे पकड़ा और दूर दराज एक वादी में छोड़ दिया, इसलिए कि तू बड़ा पापी है, तू बड़ा गुनहगार गए, तू बड़ा खताकार गए, तूने बड़े कसूर किए गए, तू अल्लाह का नफरमान गए और तू अपने नबी का नफरमान गए। चल तू बस्ती से दूर हो जा, तेरी वजह से कहीं अजाब हम पे ना आ जाए। बस्ती वालों ने, इलाके वालों ने इसे दूर दराज एक इलाके में डाल दिया। 200 साल की उम्र पाने के बाद बंदे का अचानक इंतकाल हो गया। जब इलाके वालों को खबर हुई, उन्होंने न दफन किया, न कफन दिया, न गुस्ल दिया, उठाया इसकी डेड बॉडी को, इसके जिस्म को, इसकी मैयत को उठा करके, उस मुर्दे को उठा करके लेके कूड़ा करकट के ढेर पे डाल दिया। एक गंद पे डाल करके वापस आ गए, दूर दराज फेंक के वापस आ गए। इधर बस्ती वालों ने कूड़ा करकट पे डाला, उधर मेरे रब ने हजरत जिब्रील को बुला लिया। फरमाया ओ जिब्रील, अर्ज किया है रब्बे कदीर, बता क्या हुक्म है तेरा। मेरे रब ने फरमाया जा मेरे नबी मूसा पैगंबर से कह दे, एक मेरा प्यारा बंदा कूड़ा करकट पे लेटा हुआ है, जा मेरे मूसा कलीमुल्ला उसे उठा ले, उसे उठा ले, उसे गुस्ल दे दे, उसे कफन पहना दे, उसे 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 गुस्ल दे दे, उसे कफन पहना दे, फिर उसके जनाजे के लिए सारे लोगों को बुला ले। ए मूसा ये ऐलान करा दे इलाके और बस्तियों में रहने वाले आपकी उम्मती गए, उनसे कह दो जो कोई भी आज मेरे इस बंदे की नमाज़े जनाजा पढ़ेगा रब ताला उसे बख्शी डालेगा। हजरत मूसा पैगंबर गए, जाकर के उसे उठाया, आवाज दी लोगों को, आपने उसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया, उसके दफन के लिए तमाम इंतजाम किए गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवाया, ओ लोगों आओ ना इकट्ठे हो जाओ, इसकी नमाज जनाजा पढ़ो। हजरत मूसा पैगंबर का ये ऐलान इलाकों में, बस्तियों में फैल गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए, इधर नमाज जनाजा के लिए खड़े हुए, उधर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर के आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा के बाद लोगों ने कहा ये कौन इतना मुकर्रब बंदा है, ये कितना शानू वाला है जिसकी नमाज जनाजा की शिरकत से सब गुनाहगार जन्नती बन जाएंगे। ए अल्लाह के नबी, ए मूसा नबी, ए मूसा नबी, हम भी इसका चेहरा देख लें, ये इतना नेक बंदा कौन गए, ये इतना अल्लाह का प्यारा कौन गए, ये रब का महबूब कौन गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चेहरे से जो चादर हटाई, लोगों की नजर पड़ी, कहने लगे ओ मूसा नबी ये क्या कर दिया। आपने फरमाया क्यों। कहने लगे कि इसने 200 साल मुकम्मल नाफरमानियां की हैं, रब ताला की मुकम्मल इसने पाप
पाप और गुनाह किए गए, खताओं पे खताएं, लग्जिशों पे लग्जिशें, गुनाहों पे गुनाह किए गए। ये मर गया, इसे हमने कूड़ा करकट पे डाला था, आपने उठा के इसे कफन दफन के लिए एहतमाम करने के बाद नमाज जनाजा अदा की और फिर ये आपका हुक्म आ गया, हम सब ताबे फरमान हो गए। लेकिन ए मूसा ये बताओ राज क्या है, मामला क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हुए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने अर्ज की, ए परवरदिगार, यहाँ तेरा हुक्म तो कुछ और है, बंदू की गवाही कुछ और है। तवज्जो है, बंदू की गवाही तेरा हुक्म कुछ और, बंदू की गवाही कुछ और। कि 200 साल इसने कोई नेकी नहीं की है कि बंदे गवाहियां दे रहे हैं, इसको कभी नेक काम करते ही नहीं देखा है। ये कहां से अल्लाह का मुकर्रर और महबूब है? राज क्या है? तो रब तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा ये बंदे जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। फिर मौला इसमें बात क्या है, इसमें राज क्या है? रब्बे कदीर ने, परवरदिगार ने फरमाया, ओ मूसा ये बंदे ठीक कह रहे हैं, ये दिन भर गुनाह करता था, रात की तनाई में लौट के अपने घर में आता था, एक काम करता था जिसकी वजह से इसको मैंने ये शाने अता फरमाई। ए अल्लाह, वो एक नेक अमल कौन सा है जो ये करता था? रब तबारक व तआला ने फरमाया, ये जब रात को अपने घर में लौट गया था, दिन भर गुनाह गुनाह करते 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 रात अपने घर में दाखिल होता, फिर ये क्या करता? तेरे ऊपर नाजिल होने वाली किताब तौरात, व कुल्लमा नशरत तौरात, ये रात की तन्हाई में तेरे ऊपर नाजिल होने वाली किताब तौरात को खोलता, तौरात खोलता रात की तन्हाई में, व इस्मा व नजरा इस्मा मोहम्मद, और फिर इसकी नजर मेरे महबूब आखिरी नबी के नाम मोहम्मद पे पड़ती सल्लल्लाहु, इसकी नजर पड़ती व नजरा इस्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसकी नजर जब मेरे सोने महबूब आखिरी नबी के नाम पे पड़ती, फिर क्या करता? वक़ब्बलहु ववदअहु अला ऐनैहि, फौरन मेरे महबूब का नाम चूम लेता, अला ऐनैहि, आंखों पे मसल लेता, ये मेरा महबूब का नाम रात की तनाइयों में देखता, तो रात के अंदर फिर आंखों दोनों अंगूठों को चूम करके मेरे महबूब के नाम को चूम करके अला ऐनैहि, आंखों पर मसल देता, वसल्लल्लाहु अलैहि, फिर दरूद पढ़ता। इसलिए हम सीना ठोक के कहते हैं, लोगों हम बारूद वाले नहीं है, दरूद वाले हैं। अब से कहिए सुभान अल्लाह। और होंगे बारूद वाले, हम सुन्नी हैं, हम सूफिया किराम के मानने वाले हैं, हम औलिया किराम के गुलाम हैं, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम बरेलवी हैं, हमारा इमाम बरेली का शाह इमाम अहमद रजा है। हमें सादात के दर का अदब भी इमाम अहमद रजा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो रखना जरा, सुभान अल्लाह। फरमाता रब ताला ने फरमाया, ओ मेरे मूसा, फिर दरूद पढ़ता, वसल्लल्लाहु अलैहि, फिर दरूद पढ़ता। मुझे अपने इस बंदे की ये अदा बड़ी पसंद आई, ये अदा बड़ी पसंद आई, ये मोहब्बत बड़ी पसंद आई, ये निस्बत बड़ी पसंद आई कि ये रात की तनाइयों में गुनाह करके थक के हार के आता, फिर तो रात के अंदर मेरे महबूब का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखता, उसे चूम लेता, फिर उसे आंखों पे लगाता, चूम करके दोनों हाथों को चूम करके अंगूठे अपनी आंखों पे मसल लेता। उसके बाद फिर दरूद पढ़ता। मुझे इस बंदे की अदा बड़ी पसंद आई, फशकरतु ज़ालिका लहू व गफ़रतु दुनूबहू। तवज्जो जरा, सुभान अल्लाह।
मैंने इसको इसी अदा पे, इसी अदा पे, इसके पिछले सारे गुनाह, इसकी वफात, इसके मरने से पहले मैंने इसके तमाम गुनाह, तमाम खताएं, तमाम लग़ज़िशें मैंने इसी अदा पे, अपने महबूब के नाम की इस मोहब्बत पे, इस ताज़ीम पे, इस अदब पे, इस निस्बत पे मैंने इसे बख्श दिया है। सिर्फ इसके गुनाह नहीं बख्शे, सिर्फ की खताएं माफ नहीं की गए, मैंने इसे अपनी बारगाह का महबूब बना लिया गए। और इतनी बात नहीं है, इसके मरते ही मैंने इसके हक में एक और भी फैसला किया गया। वो क्या फैसला? वज़व्वजतुहु सबईन हुरा, और मैंने 70 हूरें अपने इस बंदे के निकाह में दे डाली हैं। तवज्जो है आपकी? मेरे नबी के नाम का इतना अदब किया, ऐसी मोहब्बत की, अल्लाह ने इसे ये इनामात अता फरमाए। तो अदब से ही सब कुछ मिलता है, वरना शैतान की 6.5 करोड़ की सेंचुरी मारी ना उसने, तो गई किधर है? तवज्जो है ना? अदब से मिलता है, जो झुकता है वो उठता है, जो अकड़ता है वो गिरता है। तवज्जो है आपकी? इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर अकड़, तकब्बुर, गुरूर, घमंड, इन बीमारियों से बचें। तवज्जो है? आजिज़ी, इनकिसारी, फकीरी पैदा करो, झुकाव पैदा करो, नरमी पैदा करो। ईमान वाले का दिल नरम हुआ करता है, और जिनके दिलों में अल्लाह वालों की मोहब्बतें होती हैं ना, उनके दिलों में प्यार होता है, रहम होता है, नरमी होती है। तवज्जो है? अल्लाहू अकबर। अल्लाह वालों से मोहब्बतें करने वालों, नूरी मियाँ के उर्स में आने वालों, आओ ना ये भी पैगाम लेके जाओ। मेरे आका ने फरमाया, और लोगों दुनिया में रहते हुए जो जिससे मोहब्बत करेगा, मेरा रब कयामत के दिन ऐलान कराएगा मैदान महशर में, वो कौन है? वो बंदे किधर गए जो एक दूसरे से मेरी रजा के लिए मोहब्बत करते थे। समझ गए ना? अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए रखो और बुग़्ज़ भी, यानी जो अल्लाह के महबूब है उनसे मोहब्बत रखो, और जो अल्लाह के दुश्मन है ना, रसूलुल्लाह के दुश्मन है, सहाबा के दुश्मन है, अहले बैत के दुश्मन है, औलिया कामिलीन के दुश्मन है, उनसे दुश्मनी रखो। तवज्जो है आपकी? मेरा रब फरमाएगा कयामत के दिन, वो बंदे किधर गए जो एक दूसरे से मेरी रजा के लिए मोहब्बतें रखते। रब्बे कदीर की तरफ से आवाज लगेगी, उन्हें ढूंढ करके लाया जाएगा। मेरे सोने नबी फरमाते गए हैं कि चाहे एक मशरिक में हो, दूसरा मगरिब में हो, दोनों को रब ताला इकट्ठा फरमाएगा। फिर मेरा रब फरमाएगा उस बंदे से जो दूसरे से मोहब्बत करता होगा, उससे मोहब्बत करता होगा, जो अल्लाह का मुकर्रब होगा, रब का महबूब होगा, वक्त का वली होगा। और वली कौन होता है? वली रब का महबूब होता है। मेरे रब ने अपने हबीब की उम्मत में वली ही वली पैदा किए गए, वली ही वली पैदा किए गए। इधर देखिए, मेरे आका की उम्मत में करोड़ों वली हैं, अरबों खरबों वली हैं, गिनती में नहीं, शुमार में नहीं। इसलिए कि मेरे आका ने एक दिन, ये हदीस मुबारक मौजूद है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते गए, मेरे आका करीम ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन क्या किया, मेरे आका ने अपना हाथ अपने सीने पे रखा, यदा वाला सदरी की, मेरे आका ने अपने सीने पे अपना हाथ रखा। फिर मेरे नबी ने फरमाया फ़क़ाला अना मुनज़िर, मेरे नबी ने फरमाया मैं मुनज़िर हूँ। फिर इधर बराबर में मौला अली गए, शेर खुदा गए, मुश्किल कुशा गए, ओए हसनैन के वालिद हैं।
मेरे आका ने मौला अली के कंधे पे फिर हाथ रखा, फरमाया अंतल वकाला अंतल हादी, फरमाया कि मैं मुंजिर हूँ, ए अली तू हादी गए, अल मुहतदी मिन बादी, मेरे बाद हिदायत की राहें अली के दर से निकलेंगी। इस हदीस की तशरीह करते हुए मुहद्दिसीन ने, उलमा ने लिखा गए, फरमाते गए मेरे आका ने फरमाया अल मुहतदी मिन बादी, मेरे बाद हिदायत के रास्ते अली के दरवाजे से निकलेंगे। यहाँ मेरे आका का इशारा ये गए और कयामत तक जितने वली बनेंगे वो चश्मे अली के घर से जारी होंगे। सारे वलियों के सरदार गौसी आजम है, लेकिन मेरे नबी की उम्मत के तमाम वलियों के सरदार मौला अली है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की उम्मत के तमाम वलियों के सरदार मौला अली हैं। क्यों? इसलिए मेरे आका ने फरमाया फइन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु, मेरे नबी ने फरमाया ओ मैं अली से गो और अली मुझसे गए, वहुवा वलियुकुम बादी, ओ मेरे बाद मेरी उम्मत का मेरे उम्मत का वली अली है। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे उम्मत का वली मेरे बाद, मेरी उम्मत का वली कौन है? तवज्जो रखना जरा। सुभान अल्लाह। आज अली की औलाद के यहां बैठे हैं आप, सुभान अल्लाह। हसनैन करमैन की यहां इन अंजुमन में बैठे गए आप, उनकी मोहब्बतों में बैठे हैं, अल्लाह वालों के प्यार में अदब में बैठे हैं। तो आओ हम अपने दिलों के अंदर अल्लाह वालों की सच्ची मोहब्बत कायम कर लें, और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, जो उनका रास्ता था उसे अपनाएं, जो उनका अकीदा था उसे अपनाएं, उसी मिशन पे रहें जो अल्लाह वालों का मिशन था, जो उनका अकीदा था, जो उनका रास्ता था, उसी पे कायम रहें। उसी के लिए मेरे रब ने हर नमाज में दुआ मांगने का हुक्म दिया, मेरे बंदो इनके रास्ते की दुआ मांगा करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। इन्हीं औलिया अल्लाह वालों के, नबीयीन के, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के रास्ते की रब ताला ने फरमाया इस रास्ते पर चलने की दुआएं किया। सुभान अल्लाह। क्या किया करो? दुआएं किया करो। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम नबी ने फरमाया रब ताला अल्लाह वालों से प्यार करने वाले, उनके रास्तों पे चलने वाले, उनसे लगन और मोहब्बत करने वाले, कयामत के दिन मेरा रब उन्हें बुला करके फरमाएगा आओ आज मेरी रहमत की चादर के नीचे आ जाओ। कयामत के दिन अल्लाह की रहमत के साए की चादर के अलावा कोई और साया नहीं होगा। अल्लाह अपने रहमत के साए की चादर उन्हें अता फरमाएगा जो अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करने वाले होंगे। मेरे आका करीम की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया हुजूर अगर कोई अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करते करते इंतकाल कर जाए कयामत में क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया कि रब ताला उन्हें उसी के साथ उठाएगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा, फिर अल्लाह पाक उसी के साथ उसको भेज देगा, वो जन्नत में जाएगा, ये भी उसके साथ उसकी मोहब्बत में जन्नत में जाएगा, वो दोज़ख में जाएगा, ये भी उसके पीछे दोज़ख में जाएगा। और आओ ना हम और इधर उधर वालों से मोहब्बतें करें, यानी हम फिल्मी हीरो वगैरह से हम मोहब्बतें करें और ड्रामा बाजों से मोहब्बतें करें, दुनियादारों से मोहब्बतें करें, ये हमें फायदा नहीं देंगे। क्यों? लोगों अल्लाह वालों से मोहब्बत, अल्लाह के वलियों से, रब के महबूबों से प्यार, मेरे नबी से प्यार, मेरे नबी के सहाबा से प्यार, मेरे नबी के उम्मत के अहले बैत से प्यार, उम्मत के औलिया से प्यार। आओ ना ये प्यार कामयाब कर देगा, ये प्यार कल कयामत में भी दूर नहीं होने देगा, क्योंकि अल्लाह का कुरान कह रहा है अल्लाहिल्लाहु यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। और कयामत के दिन सारे बंदे एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। रब
रब का हुक्म आ जाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ओए जितने एक दूसरे के दोस्त हो आज अलग हो जाओ, आज जुदा कर दिए जाएंगे कयामत के दिन। लेकिन इल्लल मुत्तकीन, जो मुत्तकी होंगे, नेक होंगे, अल्लाह वालों से प्यार करने वाले होंगे, अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे ताबेदार होंगे, अल्लाह वालों की सीरतों पर, अपने असलाफ के तरीके पर अमल करने वाले होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह उन्हें कयामत में भी जुदा नहीं करेगा, वहां भी उनके साथ रखेगा। मेरे नबी का फरमान, मन तशब्बहा बिकौमी फहुवा मिनहुम, अल्लाह उन्हें उन्हीं के साथ जन्नत अता फरमा डालेगा। तवज्जो है आपकी? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। एक बज चुका है, मेरे ख्याल से मुझे पूछना भी है, वरना मैं चाहता था आपको ज्यादा देर, और लगता है आप भी थक गए हैं काफी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज की इतनी ही मुलाकात सही, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी, मोहब्बत की बात होगी। इसलिए लोगों, आपने सुना कि एक बंदा 200 साल गुनाह करता है लेकिन दिल से मोहब्बत मेरे नबी से करता है, मेरे नबी का नाम चूमता है। आज लोग कहते हैं जनाब ये क्या है, नाम चूमो ना, इसमें क्या रखा है? एतराज होता है कि नहीं? हालांकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन मौजूद हैं, मेरे नबी के बहुत सारे इरशादात मौजूद हैं, इस पर दलाइल बहुत सारे मौजूद हैं कि हम अपने नबी का नाम मोहब्बत रसूल की बिना पे चूमते गए। मन समिया इसमें फिल अज़ानी फक़ब्बला ज़फ़रिया इबाहमी व मसाहा अला इनही लम यौम बदा। मेरे नबी ने फरमाया, जो मेरा नाम सुने अजान में, वो सुन्नी तो कहीं भी सुने, चूम करके आंखों पे रखे, लम यौम बदा, वो कभी अंधा नहीं होगा। वो कभी नाबीना आते थे तो मेरे नबी की बारगाह में आंखों का नूर लेके जाते थे। लेकिन आज लोग अंधे हो रहे हैं। और बाबा अंधे क्यों ना हो कि जब हुजूर की दुश्मनी, हुजूर की अदावत, दिलों में बुग़्ज़ भरी हुई है, आओ ना मोहब्बत रसूल का चश्मा लगाओ, मेरे आका से सच्चा प्यार करो तो इंशाअल्लाह जिंदगी आ जाएगी। मेरे नबी से प्यार करने वाले तो बाद वफात भी नहीं मरते गए, वो तो बाद वफात भी जिंदा रहते गए। मेरे नबी से प्यार करो। तवज्जो से जरा मोहब्बत से, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहब्बत से जरा, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे आका नाल प्यार करना लियो, मेरे नबी नाल प्यार करना लियो। मेरे सोने नबी दी गल आ गई है ते सुनो मेरे आका दा फरमान, मेरे नबी दी मोहब्बत दी गल आ गई है। फिर मेरे नबी दा ए पैगाम भी दिल विच लेके जाओ। ओ अखां दा नूर मेरे नबी दी मोहब्बत नाल खत्म नहीं हो सकता। मेरे नबी दे प्यार ते मेरे नबी दी मोहब्बत नाल अखां ते बिनाई आ जांदी है। करो याद मदीने दा ओ दौर, मेरे नबी दा ओ जमाना याद करो, मेरे आका दा ओ दौर याद करो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे ने कि मैं एक दिन सोने नबी दे नाल मस्जिद नबी दे दरवाजे ते बैठा, अंदर मेरे आका इबादत दे अंदर मसरूफ हैं, मैं पीछे दरवाजे दे नाल खलोदा। मैं देखिया एक कुड़ी आई है, ओ कुड़ी के हथ विच एक कुड़ी आई है,
ओ कुड़ी के हाथ विच मैं देखिया एक ओ पत्ता लिया दा ओ आकर के पुछदी है ओ अबू हुरैरा तुहाडे नबी मोहम्मद किथे हैं। मैं सोच विच पै गया कि एक कुड़ी ते यहूदन है पर मेरे नबी दे बारे ते क्यों पुछदी है। मैं इशारा किया कि सोना अंदर है ते ओ कुड़ी कहन लगी तुसी दसो मैनू तुहाडे नबी दे पैरां ते पहनन लाण वालियां ओ जूतियां मुबारकां किथे हैं, नालेने मुबारकां किथे हैं। मैं इशारा किया उसने ओ जूतियां चुकियां ते थल्ले जिहड़ा ओ गुबार लग्या दा सी ओ गुबार ले करके उन्हें अपने पत्ते ते ऊपर चुक लिया ओ चल पई। मैं सोच विच पै गया कि कुड़ी ते यहूदन गए लेकिन मेरे सोने नबी दे पैर ते तलवे ते जूती ते तलवे दे खाक किथे लेके जा रही है, ए मसला की है। मैं उन्हें समझण वास्ते ओ कुड़ी दे पीछे पीछे चल गया। असल वजह ए गए अबू हुरैरा फरमांदे ने ओ कुड़ी दा जड़ा प्यो सी ओ प्यो उन्दी अखां दा नूर खत्म हो गया सी। ओ बड़ा शोहरत वाला सी, ओ बड़ा अजमतां वाला सी, ओ बड़ा शाना वाला सी। लेकिन एक ते ओ दुनिया दे बड़े बड़े डॉक्टरां ते हकीमां ते चक्कर लाए लेकिन ओदी अखां तो जड़ा नूर चले गया सी ओ मुड़ के वापस नहीं आया। फिर आखिर एक दिन मायूस होके परेशान होके अपने दरवाजे ते बैठ गया। फिर कहने लगा ओ मेरी कुड़िए हाय कुड़िए अखां ते नूर नहीं कुछ नहीं, अखां ते नूर नहीं, ए शोहरत किस काम दी है, ए इज्जतें किस काम दी है, ए दौलत किहड़े काम दी है कि अखां ते नूर नहीं ते कुछ भी नहीं है ते कुछ भी नहीं है। वो बेटी कहने लगी अब्बा तुसा ने हर डॉक्टर हर हकीम के दरवाजे ते चक्कर लगाया सारा ने तुसी ला इलाज कर दिता गए, ठुकरा दिता गए। अज मैनू इजाजत दियो, अज मैनू इजाजत दियो मैं भी एक अल्लाह दे प्यारे बड़े हकीम ओ अल्लाह दे बड़े हकीम है ओ हकीम नहीं हकीमा तू भी हकीम है और सिर्फ जाहिरी इलाज नहीं करते अंदरों बातनी इलाज भी करते हैं। मैं अगर इजाजत दो ते अज सोने दा इलाज ना करा लिया। ते अब्बा कहने लगा मेरी बेटी ओ मेरी कुड़ी जाना तेनू इजाजत है। ओ कुड़ी गई उन्हें एक दरख्त दा एक बूटे दा पत्थर लिया ओ पत्थर लेके गई मेरे नबी दे पैरां ते पहनन वालियां लाण वालियां जूतियां उनदे तलवे ते थल्ले जिहड़ी खाक लगी सी ओ खाक जमा करके ओ पान ते उस पत्ते ते लेके आई। मेरे हज़रत अबू हुरैरा फरमांदे ने ओ उसदा अब्बा उत्थे ही दरवाजे ते बैठ के रो रहा सी, अखां ते बिल्कुल भी नूर नहीं सी। एक कुड़ी वापस जिस घड़ी गई कहने लगी अब्बा आज मैं बड़ी सोहनी दवाई लेके आई हूं। बात समझ में आ रही है? आज मैं बड़ी सोहनी दवाई लेके आई हूं अब्बा, आज मैं बड़ी सोहनी दवाई लेके आई हूं। मैनू यकीन है आज तुहानू शिफा मिलेगी। अख दी पुतलियां खोली अब्बे दी ते ओ खाक अब्बे दी पुतलियां दे अंदर पाई, फौरन ओनू रोशनी आई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान। उर्से नूरी, नारे तकबीर। ते अब्बा कहंदा है ओ कुड़िए मैं दुनिया ते बड़े बड़े डॉक्टरां ते चक्कर लाए मैनू शिफा नहीं मिली। एक कीड़ा डॉक्टर है ओ कीड़ा हकीम है कि जब दवाई पांदे ही मैनू अखां दे नूर आ गया। और अब्बा कहंदा है कुड़िए इतना नूर मैनू पहला नहीं सी जितना हुण आ गया। इन्ना नूर पहला नहीं सी जिन्ना हुण आ गया है। और कुड़िए मैनू उसदा दीदार ते करा, अखां ते रोशनी ते आ गई है। मेरा दिल चाहता है जिन्हें मैनू शिफा दी है ते मैं इन अखां नाल उसदा चेहरा ना देख लिया। ते कुड़ी अगे अगे पीछे पीछे ओदा अब्बा भी है। हज़रत अबू हुरैरा फरमांदे ने चलते चलते मदीने ते आए मेरे नबी साहबा ते अंजुमन दे विच बैठे हुए हैं। एदी नजर पई बेटी ने आख्या ओ सोना देख ले ए मोहम्मद कितनी शानों वाला है।
ऐ सोना आमीना दा लाल है, रब महबूबे बेमिसाल गए, नबियां दा इमाम गए। ए सोना कायनात दा मालिक मुख्तार गए, ए सहाबा दा इमाम गए, एदा नाम मोहम्मद है। ए अब्दुल्ला दा लखते जिगर है, अब्दुल मुत्तलिब दा पोतरा है। मैं एदे तलवे ते जिहड़ी जूती लगी सी ओदी खाक चुन करके मैं ले आई हां, तुहाडी अखां ते पाई है नूर आ गया। अब्बा ए वही नबी है जिंदे बारे विच दुनिया कहंदी है जादूगर गए, ए जादूगर नहीं, तुसी हुण आपे देखो। अब्बा कहने लगा ओ मेरी बेटी मेरा दिल कहंदा है जे तलवे दी खाक नाल मेरी अख दा नूर आ गया है, अगर मैं कलमा पढ़ लिया ते मेरी आखिरत भी कामयाब हो जाए। लजपाल परितानो तोड़ दे नहीं, लजपाल परितानो। पहले एक और शेर सुनिए बात, फिर इसको भी सुनाता हूं मोहब्बत से। भाई शेर भी पंजाबी में ही चलेगा ना। पीर मेहर अली का शेर गए, पीर मेहर अली का शेर गए। आप पंजाबी जुबान में शायरी फरमाते थे। पीर मेहर अली गोलड़ा वाली सरकार, सुभान अल्लाह। महबूब यगाना है, महबूब यगाना है। आओ एक वली का शेर सुनिए, महबूब यगाना है। ओ कलमा पढ़ के कहंदा है महबूब यगाना है, महबूब यगाना है, महबूब यगाना है। ओ बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना है, हसनैन दा नाना है। लजपाल परितानो तोड़ दे नहीं, लजपाल परितानो तोड़ दे नहीं। जेंदी बावां फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। और छोड़े भी क्यों कि काली जुल्फ, काली जुल्फ ते अख मस्तानी गे, मथे चमके लाट नूरानी है, मथे चमके लाट नूरानी है। काली जुल्फ ते अख मस्तानी, काली काली जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा। कसम खुदा दी मैनू ओ सब नालों प्यारा। पढ़ के तू देख जेड़ा मर्जी सिपारा। कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। क्यों कि करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चन तोड़दा दी आपे चन जोड़दा। करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चन तोड़दा दी आपे चन जोड़दा। बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा। कसम खुदा दी मैनू ओ सब नालों प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से नूरी, खानदाने नूरी, शाने नूरी, कारी शब्बीर नूरी। सुभान अल्लाह, सुभान। देंदे गवाही जर्रे जर्रे को है तूर दे, ओ देख ले नसीबा वाले जलवे हुजूर दे। देंदे गवाही जर्रे जर्रे को है तूर दे, देख ले नसीबा वाले जलवे हुजूर दे। ते देख लूं मैं भी जरा मखू प्यारा प्यारा। कसम खुदा दी मैनू सब नालों तू शाह है खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाह है खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल
बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। हज़रात टाइम काफी हो गया, मुझे लगता है मैं गाड़ी पे अब पीर साहब करम फरमाएंगे, इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इंशाल्लाह मोहब्बत रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबको शादोबाद रखे। जितने भी अहबाब ने इसमें शिरकत की प्रोग्राम में, जिस तरीके से अल्लाह पाक सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, मैं ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनका भी मैं दूर से आया हुआ मेहमान हूँ, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सैयद नूरी मियाँ के उर्स की तकरीबात की तहफ़्फ़ुज़ में अपना वक्त दे रहे हैं। और जितने अहबाब ने क़िबला पीर साहब का साथ निभाया है, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उनको बेहतरीन अजर अता फरमाए। मेरे कहने में सुनने में कोई खता हुई हो, रब्बे कदीर मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व अस्लुका तौबा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक मेरा दिल का शेर है, सुना के चला जाऊंगा, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह करे इन सादात के कदमों के सदके मेरी और आपकी मदीना शरीफ हाजिरी हो जाए। एक बार हुई है इंशाअल्लाह, तड़प है जल्दी दूसरी हो जाए। इंशाअल्लाह करम फरमाएंगे सही साहब तो हो जाएगी, उलमाए किराम की दुआएं होंगी तो हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मांगिए कि अल्लाह करे वहां की हाजिरी हो जाए। और जब हाजिरी हो तो गुंबद खजरा के सामने जाएं, जब मेरे आका के रोजे पे नजर पड़े तो फिर ये शेर जो है मुझे बड़ा प्यारा है, इसलिए आपको सुना के जाऊंगा। ये शेर वहां पढ़िए जा करके सुभान अल्लाह। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया। अस्सलामु अलैकुम।